दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कोशिका क्या होती है, कोशिका के कार्य और कोशिका कितने प्रकार की होती है। आज हम ये सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो वीडियो मेरे आए उसकी आप नोटिफिकेशन आपको पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है, या यूँ हम इसको कहें, कोशिका जीवन की संरचनात्मक यानी इसे स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं एंड फंडामेंटल यूनिट है। कोशिकाओं की मूल संरचना से लेकर हर कोशिका अंग के कार्यों तक के अध्ययन या स्टडी को कोशिका कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको कोशिका के बारे में मालूम चला कि कोशिका क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। आगे हम चलते हैं कि कोशिका की विशेषताएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, कोशिका की जो विशेषताएं होती हैं वो हमारे शरीर को संरचना और सहारा प्रदान करती हैं। दूसरा है, कोशिका का आंतरिक भाग अलग अलग झिल्ली से घिरे हुए हैं, अलग अलग कोशिकाओं से संगठित होते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग भागों से मिलकर बने होते हैं, वही ये लाइन कह रही है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कोशिका द्रव में झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कोशिकाओं के प्रकार। देखिए बच्चों, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ इमेज में भी देख लीजिए, चित्र भी बना है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इन दोनों में पाए जाते हैं और इन दोनों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। सेल वॉल भी पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं होता। फ्लैजेला एंड कैप्सूल होता है कुछ प्रोकैरियोटिक्स में। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, तो ये चित्र आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है चित्र ये बना हुआ है इसमें। हम आगे चलते हैं और इसको विस्तार से पढ़ते हैं। कोशिकाओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। आपको पता चल गया, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक नाभिक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिका वाले जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारे हो गए, जबकि यूकैरियोटिक में एकल कोशिका हो सकते हैं। इसमें हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं, सिंगल सेल हो सकते हैं। जैसे क्या हैं, अमीबा हैं, या बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, जैसे कुछ शैवाल, एल्गी, पौधे। शैवाल को हम एल्गी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है ये।
जानवर और कवक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस भी वो कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस। आगे बढ़े हम। कोशिकाओं कार्यों के लिए हमें क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण या इसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं द्वारा एक शर्करा बनाते हैं, और राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिकाओं के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल। आइए कोशिकाओं के कार्य को समझते हैं कि हमारी शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या है। ये हमें क्या करती हैं, सहायता और संरचना प्रदान करती हैं, विकास को सुगम बनाती हैं और प्रजनन में सहायता करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ा सेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर